ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी कुछ हल्का सा था, इसी कारण से कुछ दिन का अवकाश हो गया। तो आज हम पुनः अपने विषय पर पहुंचते हैं। अभी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रस को पढ़ा कि रस क्या होता है। इसमें हम लोगों ने 8 रस को पढ़ा था, जो अष्टौ नाट्ये रसास्मृता, जो नाट्य में 8 रसों को कहा गया है, उन रसों को पढ़ा। तो आचार्य मम्मट ने जो ये पंक्ति रखी है अष्टौ नाट्ये रसास्मृता, ये जो पंक्ति, ये जो श्लोक पूरी कारिका आचार्य मम्मट ने आचार्य भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है वहां से जैसी की तैसी अविकल कारिका रख दी है, सीधे कारिका को पढ़ दिया है। तो इससे ये भी सूचित होता है कि उनके जो प्राचीन आचार्य हैं, आचार्य मम्मट से प्राचीन आचार्य हुए, आचार्य मम्मट से प्राचीन आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि का जो साहित्य संप्रदाय में जो आचार्य भरत मुनि का जो स्थान है, जैसे व्याकरण संप्रदाय में हम देखते हैं महर्षि पतंजलि का, महाभाष्यकार पतंजलि का जो स्थान व्याकरण संप्रदाय में है, वही तद्वत स्थान साहित्य संप्रदाय में आचार्य भरत मुनि का है। तो उनका जो प्रमाण है अष्टौ नाट्ये रसास्मृता, इस प्रमाण को वो प्रस्तुत करते हैं आचार्य मम्मट। तो ये तो कहा उन्होंने कि ये तो नाटक में 8 रस होते हैं, और जो काव्य है, काव्य से हमें लेना है श्रव्य काव्य। जो श्रव्य काव्य है, दृश्य काव्य तो नाटक इत्यादि के अंतर्गत आ जाएगा। तो नाटक में जो है श्रृंगार आदि रसों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसमें जो है 9वां जो रस है शांत रस, तो उसका जो है नाटक इत्यादि में विशेष स्थान नहीं होता है, क्योंकि नाटक में तो श्रृंगार इत्यादि का ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने जो ज्यों की त्यों कारिका पढ़ दी गई है। एक तो इससे ये भी ध्वनित होता है आचार्य मम्मट के जो हृदय में प्राचीनों के प्रति जो सम्मान है, तो सम्मान भी उनका प्रकट होता है इस कारिका से। तो उनके मत में तो, और आगे जो पंडितराज जगन्नाथ हुए, कविराज विश्वनाथ हुए, तो ऐसा नहीं है कि आचार्य मम्मट अपनी कारिका खुद नहीं लिख सकते थे। आचार्य मम्मट खुद अपनी कारिका बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए, प्राचीनों का आचार्य भरत मुनि का सम्मान करने के लिए आचार्य मम्मट ने उनकी कारिका को ज्यों का त्यों पढ़ दिया है। तो और जो विश्वनाथ हुए हैं, पंडितराज जगन्नाथ हुए हैं, इन्होंने जो अपनी खुद की कारिकाएं बनाई हैं और उन्होंने 9 रसों को पढ़ा है। तो इस तरह से आचार्य मम्मट भी पढ़ सकते थे। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में प्राचीनों के प्रति विशेष श्रद्धा है, उनका सम्मान द्योतित होता है। और पंडितराज जगन्नाथ ने तो जो आचार्य मम्मट कहते हैं ना अष्टौ नाट्ये रसास्मृता, नाट्य में 8 ही रस का उपयोग है, और जो शांत रस है नाटक में उसका
उपयोग, अर्थात नाटक से लेना है हमें दृश्य काव्य। दृश्य काव्य अर्थात जिसको हम जो टीवी सीरियल पे इत्यादि, रामायण इत्यादि जो हम सीरियल देखते हैं, जो हम जिसको आंखों से देख सकते हैं वो दृश्य काव्य है, और जिसको हम सुनते हैं वो श्रव्य काव्य है। जैसे कथा भागवत इत्यादि जी श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई वक्ता सुना रहा है, हम उसको श्रवण कर रहे हैं, या हम स्वयं में उसको पढ़ रहे हैं। तो आचार्य मम्मट ने अपना भी जो आचार्य मम्मट ने जो समीक्षा की है, आचार्य मम्मट ने जो अनुसंधान किया है, तो अपना अनुसंधान का भी बताते हैं, तो अपनी समीक्षा भी बताते हैं। आचार्य मम्मट ने जो समीक्षा करी है कि नाट्य में, ये तो प्राचीनों का मत है कि 8 ही रस होते हैं, लेकिन ये मत मेरा भी मत है, मैंने भी समीक्षा की है। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमोरसा, जो निर्वेद है वो स्थायी भाव है, इसलिए वो निर्वेद क्या है, निर्वेद स्थायी भाव भी है और व्यभिचारी भाव भी है, वो दोनों है। इसलिए स्थायी भाव होने से निर्वेद के वो शांत भी नौमा रस होता है। तो अभी हमने रसों को पढ़ा, अब उन रसों के जो स्थायी भाव होते हैं, अभी आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि व्यक्ता सतैर विभावाद्यई स्थायी भावो रसा स्मृता, ये आचार्य मम्मट ने कहा। ये पंक्ति तो हमें भूलना ही नहीं है कि रस क्या है। तो रस व्यक्ता सतैर विभावाद्यई स्थायी भावो रस स्मृता, स्थायी भाव ही रस है। स्थायी भाव क्या है, तो वही स्थायी भावों को आचार्य मम्मट यहाँ पढ़ रहे हैं, एसाम स्थायी भावान आह। तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तो हम लोगों ने विभाव जान लिए थे, अनुभाव जान लिए थे। अब आचार्य मम्मट स्थायी भावों को कहते हैं कि जो विभाव आदि के द्वारा, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारियों के द्वारा जो रत्यादि स्थायी भाव होता है, वही रत्यादि स्थायी भाव जब व्यंजनावृत्ति के द्वारा हमें उसका ज्ञान होता है, जब हम उसको व्यंजनावृत्ति के द्वारा जब हम उसको जानते हैं, तो वही स्थायी भाव रस है। और स्थायी भाव क्या है, तो एक बार स्थायी भावों पर और भी चर्चा कर लेते हैं। जो स्थायी भाव है, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, किसी बालक का, जब बचपन में बालक छोटा रहता है, उसने कुछ दुनिया में कुछ नहीं देखा है, और जब वो धीरे धीरे दुनिया में कुछ देखता है, कभी वो ऐसी चीज को देख लेता है कि उसके उस वस्तु के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है, अर्थात उसमें उसकी रति हो जाती है। उसके लिए वो रोता भी है, अगर वो दूर हो, उससे छीन ली जाए तो वो रोता भी है, अर्थात तो उससे वस्तु से उसकी प्रीति हो जाती है जब वो, तो वही जो है वही रति है। और जो वही जो रति है वही कालांतर में, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, जी जी बोलिए। नहीं, वो तो खोल लिया था मैंने, आप अकेले थे तो इस कारण से। अच्छा अच्छा अच्छा, अनम्यूट कर दे रही, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे जब बालक कोई चीज को देखता है तो उसमें उसकी प्रीति हो जाती है, उसको वो चाहने लगता है कि ये मुझे मिले। जब वो दूर होती है तो उसको कष्ट भी होता है, रोता भी है। जब उसे वो उसके अंदर उसके प्रति रति जागृत हो जाती है, एक उसके अंदर ऐसा भाव हो जाता है कि ये चीज मेरी है, ये मुझे मिल जाए, ये उसे हो जाता है कि ये मेरी चीज है। तो वही बालक जब कालांतर में, फिर बाद में उसके क्या होता है कि वो वस्तु में जब उसकी प्रीति हो जाती है, तो फिर कालांतर में उसके एक अंदर एक संस्कार बन जाता है। रति रूप जो स्थायी ये भाव है, ये रति भाव है, यही भाव उसके हृदय में बना रहता है हमेशा के लिए, संस्कार रूप में। जब भी कोई ऐसी चीज को, अच्छी चीज को देखता है तो उसमें उसका रति भाव जागृत हो जाता है। और इस प्रकार से रति
और हास, जब कोई ऐसी वो चीज देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, हंसने लगता है। तो उसके अंदर एक ऐसा संस्कार बन जा जन्म ले लेता है, उसी को हम कहते हैं हास, उसी को हम कहते हैं स्थायी भाव। वो कभी नष्ट नहीं होता है, एक बार जो उसके उत्पन्न हो गया वासना रूप में, संस्कार रूप में, वो हमेशा हमेशा के लिए वो स्थिर रह जाता है। भले ही वो कुछ समय के लिए वो जागृत ना हो, लेकिन जब वो समय आ जाता है, ऐसी अनुकूल स्थिति आ जाती है, तो पुनः वो जागृत हो जाता है। जैसे कोई एक वृक्ष होता है, ये संस्कार जो वासना है, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संस्कार क्या होता है। संस्कार एक ऐसा होता है जैसे कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, और उसको हमने पेड़ को काट दिया, उसकी जड़ को नहीं काटा, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पेड़ तो कट गया, पेड़ नहीं है, वो दब गया, लेकिन जब भी उसमें पानी लगेगा और जब भी अनुकूल वातावरण उसको मिल पाएगा उस जड़ को, तो पुनः वो, उसके पौधे हैं, अंकुरित होने लगेंगे, उसमें से जो है अंकुरित होने लगेगा, पौधा निकल आएगा पेड़ का। तो यही है जो संस्कार। एक बार हमारे अंदर जो हम कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, जब हमारा रति भाव है वो जागृत हो गया, वो वासना रूप में, संस्कार रूप में हृदय में रह जाता है, और जब वो दब भी जाता है, उसके ऊपर कई चीजें आ गई, कोई ऐसा अनुकूल उसके लिए नहीं मिला समय, तो फिर वो दब जाएगा, हमें लगता है कि नष्ट हो गया। नष्ट नहीं होता है, वो पुनः वो जड़ की तरह, जब वो पानी आने इत्यादि लगता है, तो वो फिर उसमें से वो पीकने लगता है, उसमें से पौधा निकलने लगता है। ऐसे ही हमारा जो संस्कार है, ऐसे जो हम किसी ऐसे दृश्य को देख लेते हैं जिससे हम खिलखिला उठते हैं, हंसी आ जाती है, तो एक खास रूप संस्कार जो जन्म ले लेता है और उस बच्चे के अंदर वो सदा के लिए हो जाता है। ऐसे ही जो शोक है, शोक ऐसा होता है जब हमारी इष्ट कोई वस्तु का नाश होता है, हमारी इष्ट वस्तु का कोई, हम जिसे चाहते हैं वो हमारी वस्तु नष्ट हो जाए, तब हमारे अंदर जो शोक आता है, हृदय की जो विकलता होती है, तो वही जो है शोक होता है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकीर्तिता। तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, तो ये स्थायी भाव है। इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो जो रति होती है वो मन के अनुकूल पदार्थ में मन की तत्परता को रति कहते हैं। मन के अनुकूल पदार्थ, जो हमारे मन का अनुकूल पदार्थ हो, उसमें हमारी मन की तत्परता हो जाए। और जो हास है, किसी के वचन इत्यादि, या कोई ऐसी वाणी बोलता है, ऐसी बातें बोलता है, सामने वाले की बातों को सुनकर के हंसी आने लगती है, या मतलब वो आकृति चेहरा बनाता है, अपने शरीर की आकृति ऐसी कर लेता है कि उसकी शरीर की आकृति को देख करके हंसी आने लगती है। तो ये वचन आदि के विकारों से चित्त के विकास को हास्य कहते हैं। तो जो हमारा चित्त है आने लगता है। और जो शोक है वो इष्टनाश होता है, तो उसकी जो हमारे चित्त की विह्वलता है, तो उसको इसमें हास की जगह इसमें शोक होना चाहिए। तो उसको जो है इष्टनाश आदि की चित्त की विह्वलता को शोक कहते हैं। और तो शत्रु आदि प्रतिकूल पदार्थों में प्रतिकार की जो इच्छा होती है, तो उसी प्रतिकार की इच्छा को क्रोध कहते हैं। जब कोई शत्रु है और शत्रु के प्रति क्या होता है, शत्रु के प्रति बदला लेने की इच्छा होती है, तो फिर जो इच्छा होती है उसी को क्रोध कहते हैं। और उत्साह होता है जब कार्य के आरंभ में अत्यंत स्थिर आवेश को उत्साह कहते हैं। जब कार्य करते हैं तो बड़ा कोई हम कार्य करते हैं तो बड़ा उत्साह होता है,
बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं। तो और भय, तो भय जो होता है रौद्र शक्ति से उत्पन्न चित्त की विह्वलता को, जो चित्त की विह्वलता है उससे उत्पन्न जो भाव है उसको भय कहते हैं। और जो जुगुप्सा है दोष के दर्शन आदि से विषय में होने वाली घृणा, जब किसी के प्रति हमें उसमें दोष दिखें और उससे घृणा होने लगे तो वही जुगुप्सा है। और जो विस्मय होता है लोक सीमा की अतिक्रांत अनेकों पदार्थों में चित्त का विस्तार विस्मय कहलाता है। तो कभी हम ऐसी वस्तु देख लेते हैं कि जो लोक की सीमा को अतिक्रांत कर जाए, अर्थात हमें ऐसा लगने लगे कि ये लोक की वस्तु ही नहीं है, अरे ये तो ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता है। तो जब कोई हम ऐसा देख लेते हैं, अलौकिक दृश्य देख लेते हैं, अब अलौकिक दृश्य हम जानते हैं कि संसार में दो भुजा वाले लोग होते हैं, हमें कोई चतुर्भुज दिखाई दे जाए तो फिर वो लौकिक ने अलौकिक, तो इसको जो लोक की सीमा को अतिक्रांत कर दे ऐसे जब दृश्य को कोई देखता है तो उसके हृदय जो उसके चित्त का विस्तार होता है, तो वही जो चित्त का विस्तार है वही विस्मय कहलाता है। और जो जुगुप्सा होती है, कभी हम ऐसा देख लेते हैं कि किसी को हम देख लें, कई लोग मांस भक्षण इत्यादि करते हैं, कई कुत्ते उत्ते इत्यादियों को जब हम देखते हैं कि कोई मृत शरीर पड़ा है उसको, पशु के शरीर को चीरते फाड़ते हैं, उसको खाते हैं, तो उसको देख करके हमें थू थू आने लगती है, घृणा हो जाती है, उसको ही जुगुप्सा कहते हैं। ऐसे निंदित पदार्थ को देख करके उससे घृणा होने लगती है। तो इस तरह से हमारे जो ये 8 अभी स्थायी भाव बताए, इन 8 स्थायी भाव हैं, ये 8 स्थायी भाव ये हमारे अंदर स्थिर रहते हैं, ये वासना रूप में रहते हैं। और इनको जो स्थायी क्यों कहते हैं, स्थायी का भी एक कारण है। स्थायी भाव और जो व्यभिचारी भाव ये एक ही जैसे हैं, अर्थात स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, अभी जो आगे आने वाले हैं 33 व्यभिचारी भाव, वो भी सेम इसी की तरह है, स्थायी भावों की तरह है। इनमें अंतर बस इतना ही समझना है हमें कि जो स्थायी वो क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है कि वो चलायमान रहते हैं हमेशा, वो एक आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, लेकिन जो रस की जब तक अनुभूति होती है, जब तक रसानुभूति होती है, तब तक जो भाव स्थिर रहता है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, जैसे ले लेते हैं कि हम नाटक देख रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक देख रहे हैं, तो उस नाटक में जो हम उसके प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक हमें उसमें श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, श्रृंगार ही श्रृंगार रस की अनुभूति। हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत रस आ जाता है, कोई दूसरा रस भी आ जाएगा, लेकिन जो बार बार जिसकी अनुभूति होती रहती है श्रृंगार की ही होती रहती है, इसलिए उसको कहते हैं हम स्थायी। स्थायी भाव इसलिए कहते हैं कि वो, क्योंकि वो ग्रंथ पर्यंत, संपूर्ण ग्रंथ में एक ही भाव स्थिर रहता है, इसलिए उसको स्थायी कहा जाता है। गुरुजी जी जी बोलिए। हाँ, ये अब है ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होने लग गया कि जैसे किसी रस की उत्पत्ति हो रही है तो वो स्थायी भाव से कैसे, जैसे श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई तो वो स्थायी भाव कौन सा रहेगा फिर उसमें? स्थायी भाव रहेगा रति। अच्छा, हाँ, जो श्रृंगार सभी रसों के स्थायी भाव हैं, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव है तो श्रृंगार का रति स्थायी भाव है। अच्छा। और जो हास्य रस का हास्य स्थायी भाव है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और करुण रस का शोक स्थायी भाव है। तो इन सबको जैसे जो क्रम से बताए गए, श्रृंगार हास्य कारुण्य रौद्र वीर भयानक, श्रृंगार हास्य करुण
रौद्र, जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्रोध है। इसको मतलब रस की उत्पत्ति होने से स्थायी भाव होगा। जी जी, स्थायी भाव को ही रस कहते हैं। अच्छा, तो ये हाँ, कंफ्यूजन। अच्छा, स्थायी भाव को कब रस कहते हैं? जब जी स्थायी भाव हमें विभाव, अनभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा जब हम उसको जानते हैं। जी 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 जी, तो जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव रति है। तो जब हमें अनुभूति होती है, अर्थात जब हम रति को जानते हैं, रति को कब जानते हैं? रति किसे कहते हैं? तो रति को मन के अनुकूल पदार्थ में मन की तत्परता को रति कहते हैं। जब हमारे मन के कोई अनुकूल होगा, तो मन के कोई नायक की नायिका ही अनुकूल होगी। और भी जैसे कोई पदार्थ हैं, मन के अनुकूल कई पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आचार्य मम्मट ये कहने वाले हैं, रतिर देवादि विषया व्यभिचारी तथान्यथा भावा प्रोक्ता। जो रति है वो देवादि विषय, आदि से अगर वही हमारी देवताओं में रति है, अगर वो पत्नी विषय का रति है तो वो श्रृंगार कहलाएगी। अगर वो देवता विषयक है, या गुरु विषयक है, या पुत्र विषयक है, रति तो किसी में भी हो सकती है ना। मन के अनुकूल कई पदार्थ हो सकते हैं, अनेक पदार्थ प्रिय लगते हैं। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा कि अकेला श्रृंगार रस से थोड़ी रति होगा। हाँ, अभी आगे क्लियर करेंगे आचार्य मम्मट, तो आगे जी क्लियर जी होगा। ठीक ठीक। जो रति है, तो रति जब हमारी पत्नी विषयक रति होगी, अर्थात कांता में जब रति, कांता विषयक रति का हमें जब विभावादि के द्वारा अनुभव होगा, अर्थात उसका ज्ञान होगा, तब वो रति श्रृंगार कहलाएगी। अच्छा, उसके भी भेद हो जाएंगे। और अगर वही रति अगर देवता विषयक है, अर्थात किसी को देवता में भी रति होती है, उनमें भी प्रीति होती है, तो वो रति श्रृंगार नहीं कहलाएगी, वो रति भाव कहलाएगी। अगर यही रति जैसे पुत्र में हो, माता पिता पुत्र को भी प्रेम करते हैं, पुत्र को भी चाहते हैं, तो वहां श्रृंगार रस तो नहीं हो सकता, तो वहां श्रृंगार नहीं, वहां भाव कहलाएगा वो। इसलिए हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्यकारों ने वात्सल्य रस माना है, लेकिन आचार्य मम्मट यहाँ वात्सल्य रस नहीं मानते हैं। वो आचार्य मम्मट कहते हैं ये भाव है, क्योंकि माता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो श्रृंगार तो हो नहीं सकता है, वो एक भाव ही होता है, हो सकता है हृदय का, उसको हम श्रृंगार रूप नहीं दे सकते। तो ये हो गया आपका क्लियर? जी गुरुजी। अच्छा, चलिए, तो इसके बाद जब जो हास आता है, हास्य रस है, तो हास्य रस कब हमें अनुभव में आता है? जब हास्य जो स्थायी भाव है, वो उसको हम किसी को देखते हैं, कोई इस प्रकार के वचन बोलता है, कोई हमें एक कथानक सुनाता है, तो उसमें एक चुटकुला सुनाता है तो हंसी आ जाती है, तो बोल करके कई लोग एक अपने चेहरे की आकृति करते हैं, टेढ़े मेढ़े चल करके दिखाते हैं ऐसे वैसे, तो उनकी जो अंगों की जो आकृति होती है उनको देख करके भी हंसी आती है। तो जब जो हंसी आती है तो वही जो हास है वो हास्यरस बन जाता है। तो रति के विषय में ये यही था कि कब हमें उसको श्रृंगार लेना है, कब भाव लेना है। और इसके बाद आता है शोक। जब हम देखते हैं किसी हमारे किसी का जैसे कोई प्रिय है, हमारा कोई पारिवारिक सदस्य है, और जब उसका देहावसान हो जाता है, उस समय हम देखते हैं जब तो लोग क्या करते हैं, रोदन करते हैं। तो इष्ट नाश आदि से जो चित्त की विवलता है उसको शोक कहते हैं। और जब हमें उसका ज्ञान कब हो, जब हमें उसका ज्ञान काव्य में होता है, तब उसको कहा जाता है करुण रस। अगर यही जो है लोक में होगा तो लोक में वो करुण रस नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब वो काव्य में कोई वर्णन होगा उसका, काव्य में जब उसका वर्णन होगा यही सारी क्रियाओं का, तब वो कवि जो अपनी लेखनी के द्वारा जब वो कहानी को लिखता है, कथानक को किसी की भी,
तो वो एक लोक से अलग हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं अलौकिक कहा जाता है। और ऐसे ही जो उत्साह है, जब हम देखते हैं कभी कोई वर्णन करता है अपनी लेखनी के, भले ही उस प्रकार का उत्साह व्यक्ति में ना रहा हो, लेकिन कभी एक जो वर्णन करता है, कभी एक अलग ही उसकी कला होती है जब वो किसी भी प्रकार से वर्णन करता है किसी की कहानी का, कि उसने ऐसा कैसे कार्य किया। जैसे हनुमान जी का जब वो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी सुंदरकांड में, तो उनका जो उत्साह, राम काज कीने बिन मोह कहां विश्राम, तो उनके अंदर एक उत्साह था कार्य करने का, ऐसा उत्साह। तो वही उत्साह जो है, और भय, ऐसे ही हमें कई किसी से भय लगने लगता है, किसी से भय हो जाता है, और ऐसे ही जो जुगुप्सा, जो घृणा इत्यादि, किसी से घृणा हो जाए, किसी को देख लिया हमने तो ऐसे कुत्ते जानवरों को देख लिया, वो किसी का शरीर पड़ा है, उस शरीर को फाड़ते हैं और उसको खाते हैं, तो उसको देख करके हमें उनके प्रति एक घृणा आने लगती है, अर्थात हमारा अंदर से जो है मन ही खराब हो जाता है। ऐसे ही जो विस्मय, जब हम किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं कि वो ये लगता है कि ये लोक की नहीं है, अर्थात ये तो ऐसी लग रही है जो वस्तु कोई अलौकिक है, तो उस समय ये है वो लोक की सीमा को अतिक्रांत कर देती है। उस समय जो चित्त का हमारा विस्तार होता है उसको विस्मय कहते हैं। तो ये आया समझ में आपको? जी गुरुजी। अच्छा, तो ये तो रहे हमारे क्या स्थायी भाव, और स्थायी भाव की तरह ही एक जो व्यभिचारी भाव बताए थे, व्यभिचारी भाव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये तो हमारे हृदय में हमेशा स्थिर रहते हैं, और जो इनको कहा जाएगा व्यभिचारी भाव, ये चलते रहते हैं, अर्थात चलायमान रहते हैं। ये कभी एक क्षण के लिए आएंगे और वो चला जाएगा भाव, और फिर दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए ये स्थायिता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी कहा जाता है। और जो रति इत्यादि जो भाव हैं वो स्थायित्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको ये स्थायी भाव कहा जाता है। और जो निर्वेद है सबसे पहला, इसमें एक बार इसका पढ़ लेते हैं। निर्वेद ग्लानि संकाख्यास तथा सूया मदश्रमाः आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोहा स्मृतिर्धृतिः व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यम निद्रापस्मार एव च सुप्तम प्रबोधो मर्षश्च अपि अवहित मथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस् तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणाः त्र्यस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः। ये 33 व्यभिचारी भाव आचार्य मम्मट ने नाट्य शास्त्र से ज्यों के त्यों कारिकाओं को पढ़ दिया। तो इसको देखते हैं निर्वेद। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो निर्वेद व्यभिचारी भाव होता है। इसके बाद गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार और सुप्त, प्रबोध, अमर्ष, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। तो ये 33 व्यभिचारी भाव हैं। इनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो ये होते हैं, ये चलते रहते हैं, किसी भी रस में आएंगे अर्थात तो ये चलायमान रहते हैं। एक रस में एक नहीं रहता है, ये एक रस में 2-3 भी आ जाएंगे एक साथ। और जो
स्थायी भाव होता है वो एक ही रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ये तो चले जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर आ जाएंगे, इसलिए इनको व्यभिचारी कहा जाता है। तो ये निर्वेद जो है, तो ये निर्वेद होता है तत्व ज्ञान आदि से जो उद्भूत एक भाव होता है। जब हमें किसी को तत्व ज्ञान हो जाता है, किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो जब उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर तो उसे सारा संसार जो है वो एक समान लगने लगता है। जब उसे एक समान लगने लगता है सारा संसार, तो उसे न किसी से प्रीति होती है, न उसे किसी से भय होता है, ना उसका कोई शत्रु रहता है, ना उसका कोई मित्र रहता है, अर्थात सबके प्रति समता का भाव हो जाता है उसका। तो जब ऐसा भाव उत्पन्न जिसके हो जाता है, उस भाव को निर्वेद कहते हैं। और गिलानी जो होती है, किसी को गिलानी हो जाए, किसी से शंका, असूया, किसी के जो है किसी के अंदर दोषों को देखने लगना, किसी के अंदर दोष दिखने लगे तो वो असूया होती है। किसी को मद हो जाए, और जो श्रम होता है, किसी को कार्य करता है तो एक श्रम भी होने लगता है। तो ये जो है ये निर्वेद आदि ये 33 व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यही व्यभिचारी भावों की चर्चा हमने करी थी रसों में। जब कोई भी रस होता है, किसी भी रस की चर्चा करते हैं, तो उसमें एक तो स्थायी भाव रहता है, और विभाव भी रहते हैं, अनुभाव रहते हैं, और व्यभिचारी। तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी स्थायी भाव, इनको समझ लेंगे, तब फिर रस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल समस्या बस यहीं तक है, आपको इतना नहीं भूलना है कि रस क्या है। रस स्थायी भाव ही है। जब वही स्थायी भाव हम व्यंजनावृत्ति के द्वारा उसको जानते हैं, तो वही स्थायी भाव रस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं शांत रस को भी। आचार्य मम्मट अंतिम में कहते हैं, निर्वेदस्य अमंगल प्रायस्य प्रथमम अनुपादेयत्वे अपि अनुपादानम, प्रथमम अनुपादेयत्वे अपि उपादानम व्यभिचारित्वेपि स्थायिता अविधानार्थम। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि निर्वेदस्य अमंगल प्रायस्य, जो निर्वेद है, निर्वेद जब कोई किसी को श्रृंगार रस की अनुभूति श्रृंगार रस की अनुभूति में अगर उसको निर्वेद हो जाए, अर्थात उसको सभी से समता का भाव होने लगे, अर्थात उसको तत्व ज्ञान हो जाए कि ये सब मिथ्या है, कोई किसी का ना शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, तब फिर श्रृंगार कैसे उत्पन्न होगा? तो श्रृंगार हो ही नहीं सकता है। जब समता का भाव हो जाएगा तो कहाँ रति, कहाँ श्रृंगार होगा? नहीं हो पाएगा। तो नाट्य में तो इसको अमंगल ही का ही सूचक मानेंगे, अमंगल ही कहेंगे निर्वेद को। तो आचार्य मम्मट कहते हैं, निर्वेदस्य अमंगल प्रायस्य, निर्वेद क्या है? नाट्य में अमंगल है, लेकिन फिर भी उसका प्रथम उपादेयत्व, उसका वो क्या है कि उनको उसका अनुपादान अर्थात उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए था पहले, लेकिन अमंगल प्राय होने पर भी उसको उन्होंने ग्रहण किया, अर्थात भरत मुनि ने उसको सबसे पहले रखा, सबसे पहला स्थान दिया, उसका उपादान किया, और वो व्यभिचारी होने पर भी वो व्यभिचारी है। तो यहीं से सूचित होता है, जब उन्होंने अमंगल प्राय होते हुए निर्वेद को सबसे प्रथम रखा, तो इससे आचार्य मम्मट कहते हैं ध्वनित होता है कि उसकी स्थायिता गृहीत होती है, अर्थात उसका स्थायित्व
लक्षित होता है। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं तेन निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसा। अगर वो इतना अमंगल था निर्वेद, तो आचार्य भरत मुनि को उसको सबसे पहले प्रथम स्थान नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने प्रथम स्थान दिया है तो फिर तो उसकी स्थायिता सिद्ध है, इसलिए उसका नाट्य में कोई कार्य नहीं है। और जो अर्थात दृश्य काव्य में उसका काम नहीं है। जो श्रव्य काव्य है, जैसे रामायण है, महाभारत है, भागवत है। भागवत में तो हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की जब बात आती है तो बार बार चर्चा आती है कि असारे संसारे, ये संसार है, ये सब असार है, इसमें कोई सार नहीं है। और जब हम गोकर्णोपाख्यान पढ़ते हैं तो उसमें भी यही आती है। उसमें भी गोकर्ण जी जब अपने पिताजी आत्मदेव को उपदेश देते हैं तो भी वो कहते हैं कि ये संसार की सारी आप बंधन को छोड़ दो, इन बंधनों को तोड़ करके आप तो केवल वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, आप तो एक ही राग के रसिक रहो, वैराग्य ले लो सबसे और भगवान में भक्ति करो। तो एक ये समता का भाव हो गया। तो जो निर्वेद है, तो जो श्रीमद् जैसे भागवत है, महाभारत है, ये क्या है कि इसमें तो निर्वेद ही रहता है। अर्थात जो महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ हैं जो शांत रस प्रधान है, इनमें जो रस है वो शांत ही प्रधान रस है। और ये भी हम देखते हैं कि रस की प्रधानता कैसे की जाती है। जब हम कोई भी ग्रंथ को देखते हैं तो उसमें कैसे प्रश्नों में भी आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा रस प्रधान है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें शांत, ये ग्रंथ शांत रस प्रधान ग्रंथ है। अब ऐसे ही महाभारत की पूछा कि महाभारत जो है कौन सा रस प्रधान है, तो उसमें शांत रस प्रधान है। तो ऐसे ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जब हम कैसे देखते हैं कि ये रस इसमें कौन सा रस प्रधान है, तो जब हम ग्रंथ को आरंभ से पढ़ते हैं और अंतिम तक जब उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आरंभ में जिस रस की हमें अनुभूति होती है वही रस की अनुभूति अंत तक हमें होती रहे। बीच में कोई रस आ गया वो एक अलग बात है, बीच में रस डाले जाते हैं, संधियां इत्यादि की जाती हैं, तो बीच में और भी रस आते रहते हैं। शांत रस प्रधान ग्रंथ है तो उसमें श्रृंगार भी कभी कभी आ जाएगा, कभी हास्य भी आ जाएगा, तो बार रस आते रहते हैं। और जो एक रस की शुरू से लेकर के अंतिम तक बार बार अनुभूति होती रहती है। तो वही जो है, इसी से पता लगता है कि ये इस ग्रंथ में कौन सा रस प्रधान है। अभिज्ञान शाकुंतलम को लेते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक श्रृंगार की प्राप्ति होती रहती है। कभी कभी वीर भी आ जाता है, करुण भी आ जाता है, तो लेकिन हमेशा करुण वीर नहीं बने रहते हैं। तो उसमें यही है कि हमें कैसे देखना है, तो ग्रंथ को पढ़ करके ही पता लगेगा कौन सा रस इसमें प्रधान है। तो जो है निर्वेद है, निर्वेद को सबसे पहले रखने के कारण सबसे पहले पढ़ा गया, इसलिए ये इसकी स्थायिता भी गृहीत होती है। भले ही नाट्य में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने आचार्य भरत ने इसको रस में इसकी गिनती नहीं करी है, शांत रस की। अलग से उन्होंने आचार्य भरत का भी मत है कि शांत की जो श्रव्य काव्य है उसमें इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। अगर इसको नहीं मानेंगे, शांत रस को नहीं मानेंगे, तो इन ग्रंथों की जो ये शांत रस प्रधान है फिर इनका ग्रहण कैसे होगा। तो इसलिए हम आचार्य मम्मट कहते हैं कि शांतोपि नवमो रसा, शांत भी नवमा रस है। और जो शांत नवमा रस है उसका आचार्य मम्मट देते हैं
अहौ वा हारे वा कुसुम शयने वा दृशति वा मणौ वा लोष्टे वा वलवति रिपौ वा सुहृदि वा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसाः क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। तो ये जो कोई एक भक्त है तो वो कह रहा है कि उसे कोई तत्व ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञान कोई व्यक्ति है तो वो कह रहा है अहो व हारे वा, चाहे तो वो अही हो अर्थात सर्प हो या हार हो, या कुसुम शयने या दृशति अर्थात या तो मैं फूलों पे सोऊं या मैं कोई पहाड़ पे सोऊं, लेकिन मुझे तो सब एक समान लगता है, मुझे कोई भेद नहीं लगता है। ना तो मुझे सर्प से कोई भय है और ना कोई मुझे हार से कोई प्रेम है कि हम इससे कोई लोभ हो जाए मुझे, तो मुझे कोई इससे वो नहीं है। मेरे तो हार भी उसी तरह मेरे दृष्टि में है और सर्प भी। और मुझे जो चाहे मैं फूलों की सैया पे सोऊं या मैं किसी पहाड़ पे सो जाऊं ऐसे ही, या मणि हो या कोई मिट्टी हो या कोई बलवान शत्रु हो या मेरा मित्र हो, मुझे तो सब एक समान लगते हैं। और तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसा, चाहे वो एक तिनका हो चाहे वो स्त्रियों का समूह हो, मुझे तो सब वो एक जैसा लगता है, एक समता का भाव ले, वो समदृशो यान्ति दिवसा, मेरे जो दिन हैं वो एक समान व्यतीत हो रहे हैं। मुझे क्वचित पुण्यारण्य शिव शिव शिवेति प्रलपता, मेरे तो ऐसे कोई पुण्यारण्य में मेरे शिव शिव ऐसा स्मरण, ऐसा कहते कहते मेरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। मुझे अर्थात किसी से कोई ना तो प्रीति है, ना कुछ किसी से मेरी शत्रुता है, ना किसी से लोभ है, ये सब मेरा समता का भाव है। तो ये कोई जो है कोई तत्वज्ञानी है, ये वो कह रहा है, तो उसकी ये बात से लगता है कि उसे वैराग्य हो गया है सबसे, अर्थात न तो मुझे कोई हार मिल जाए, आभूषण मिल जाए, उससे भी उसको कोई लोभ लालच नहीं है, उसे सर्प मिल जाए तो उसे उससे भी कोई भय नहीं है। क्योंकि जो संत होते हैं अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, उनके बारे में रामायण में भी कहा गया है कि निज प्रभुमय देखें जगत कही सन करहीं विरोध, वो संपूर्ण संसार को प्रभुमय देखते हैं अर्थात भगवान के रूप में देखते हैं। सिए राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, उनको तो चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बैल हो, सब में उनको भगवान का दर्शन होता है। और ऐसे कई भक्त इस कलयुग में भी हुए हैं कि इनको भगवान का दर्शन हुआ। तो इस तरह से जो है तो निर्वेद स्थायी भाव होने से शांत भी नवमा रस है। तो ये तो अब समय भी होने को जा रहा है। तो ये रहा आज का जो विषय रहा वो रस का, यहाँ पूरे संपूर्ण रस का निरूपण हो चुका है। अब आगे जो आएगा भाव का, रतिर देवादि विषया व्यभिचारी तथांजता भाव। तो आचार्य मम्मट ने कहा है कि अब देखो हमें क्या लेना है, श्रृंगार रस कब मानेंगे हम? श्रृंगार हम तभी मानेंगे जब हमारी रति पत्नी विषयक हो, कांता विषयक हो, तो वही रति जो है श्रृंगार बन पाएगी। और जो दूसरी रति होगी रतिर देवादि विषया, अर्थात अन्य रति है जो देवता इत्यादि के रूप में रति होगी, किसी को देवता से प्रेम है, आदि पद से लेना है, और भी जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनको ले लेना है, चाहे वो पुत्र विषयक हो, माता विषयक हो, पत्नी विषयक हो, भाई विषयक हो, बहन विषयक हो, अर्थात किसी को बहन से भी प्रेम होता है, माता से भी प्रेम होता है, तो क्या वो रति जो है मातृ विषयक रति है, भगनी विषयक रति है, वो श्रृंगार नहीं बन पाएगी। तो ये आचार्य मम्मट ने उसको भाव कहा है। जो पत्नी से इतर जो रति है
वो सब भाव के अंतर्गत आएगी। तो इसका जो है इस पे कल चर्चा करेंगे। आज अपनी चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं गुरुजी, अच्छा आ गया। हम ये जरूर कह रहे थे कि अगर आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर आप सर को बोलिएगा, तो वो उसमें डाल देंगे लघु सिद्धांत कौमुदी वाली क्लास में। हाँ, तो अगर आपको, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम अकेले पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप अकेले पढ़े। हाँ, और एक्चुअली में क्या था कि अभी ना जो में नेट की एग्जाम है ना, हाँ, तो मुझे लग रहा था कि बहुत लोगों को इंटरेस्टेड होंगे तो ये इसमें जुड़ेंगे। तो एक बार आप है ना वो लघु सिद्धांत कौमुदी वाली क्लास में कहलवा दीजिए ना, कि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि अभी कंटिन्यू नहीं हो रही है क्लास, तो वो जुड़ जाएंगे। सर को बोल दीजिएगा आप उनको, शर्मा नहीं, सर अब को। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो होगी क्लास, प्रतिदिन होगी। हाँ जी, ठीक। मतलब वही देख लीजिएगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं अकेले पढ़ूं तो मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। परीक्षा भी देनी है अभी ये नेट वाली। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे लग रहा था कि पढ़ लूं करके। जी। हाँ, नहीं आप बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, आ रहा, समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा। जी ठीक है, जी चलिए गुरु तो जी। कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। जी जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।